एक तरफ यूएस में इमिग्रेशन को लेकर लगातार डिबेट चल रही है और दूसरी तरफ एक नई रिसर्च ये दिखा रही है कि H1B हाउस होल्ड्स एक्चुअली सिस्टम पर बोझ नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स हैं। एवरेज H1B हाउस होल्ड हर साल करीब $30,050 का नेट कंट्रीब्यूशन देते हैं, जबकि एक टिपिकल यूएस हाउस होल्ड का कंट्रीब्यूशन सिर्फ $11,530 के आसपास है, यानी करीब 2.6 गुना ज्यादा। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये नंबर्स क्या बताते हैं, इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका रियल मतलब क्या है, रूल्स और पॉलिसीज कैसे काम करती हैं और इस डेटा को प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जा सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक पर। ये स्टडी इकोनॉमिस्ट एडम ओजीमेक और सारा एकहार्ट ने की है, जिसमें फेडरल, स्टेट और लोकल लेवल पर H1B हाउस होल्ड्स के फाइनेंशियल इंपैक्ट को एनालाइज किया गया है। इसमें साफ दिखाया गया है कि फेडरल लेवल पर ही एवरेज कंट्रीब्यूशन $30,050 और ये स्टेट लोकल पर करीब $5,040 एक्स्ट्रा ऐड होता है, यानी ओवरऑल इंपैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ हाई इनकम स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लगभग 49 स्टेट्स में H1B हाउस होल्ड्स पॉजिटिव फिस्कल इंपैक्ट दे रहे हैं। अब सिंपल तरीके से समझते हैं, जब कोई H1B प्रोफेशनल यूएस में काम करता है तो वो इनकम टैक्स, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, स्टेट टैक्सेस और कंजम्पशन के जरिए इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करता है। वहीं दूसरी तरफ वो पब्लिक बेनिफिट्स कंपैरेटिवली कम यूज करता है, खासकर शॉर्ट टर्म वीजा पीरियड में। इसी डिफरेंस को नेट फिस्कल कंट्रीब्यूशन कहा जाता है और यही रीजन है कि उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इतना हाई दिखता है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूएस में H1B वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा इंडियंस का है। इसका मतलब ये डेटा इनडायरेक्टली इंडियन प्रोफेशनल्स की इकोनॉमिक वैल्यू को हाईलाइट करता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल बात समझनी जरूरी है। ये नंबर्स पॉलिसी डिबेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल इमिग्रेशन डिसीजंस हमेशा रूल्स और एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं रूल्स और लीगल अंडरस्टैंडिंग की। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में हाई स्किल्ड वर्कर्स को इसीलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि वो टैक्स बेस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इनोवेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। यही रीजन है कि कई पॉलिसी प्रपोजल्स में चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं, जैसे अगर H1B स्पाउसेस को वर्क ऑथराइजेशन पूरी तरह अलाउ कर दिया जाए तो फेडरल टैक्स कंट्रीब्यूशन $65,000 पर हाउस होल्ड तक जा सकता है। इसी तरह अगर लॉटरी सिस्टम को वेज बेस्ड सिस्टम में बदला जाए तो हायर स्किल्ड और हायर पेड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगी, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और बढ़ सकता है। इंडियन फैमिलीज के लिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है। अगर स्पाउस वर्क ऑथराइजेशन मिलता है तो हाउस होल्ड इनकम और टैक्स कंट्रीब्यूशन दोनों बढ़ते हैं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट फैमिली स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग में दिखता है। इसीलिए पॉलिसी चेंजेस पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ वीजा रूल्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सेटलमेंट प्लानिंग को भी अफेक्ट करता है। अब राइट्स और प्रिकॉशंस की बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आप यूएस में वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपका टैक्स कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। IRS फाइलिंग्स, इनकम रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह एक्यूरेट होना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर इमिग्रेशन स्टेजेस जैसे ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग में आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी इनडायरेक्टली एक्सेस होता है। दूसरा, जॉब रोल और सैलरी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पॉलिसी डिस्कशंस अब वेज बेस्ड सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में हायर सैलरी और स्पेशलाइज्ड स्किल्स आपकी पोजीशन को मजबूत बनाते हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स को ये समझना जरूरी है कि सिर्फ वीजा होना इनफ नहीं है, बल्कि मार्केट वैल्यू और कंप्लायंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। तीसरा, स्पाउस एम्प्लॉयमेंट रूल्स को समझना जरूरी है। अगर आपके पास लीगल वर्क ऑथराइजेशन है तो उसका सही यूज करें और प्रॉपर टैक्स फाइलिंग मेंटेन करें, क्योंकि डुअल इनकम हाउसहोल्ड्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है और यही डेटा पॉलिसी मेकर्स के लिए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनता है। अब एक ब्रॉडर पिक्चर देखें। ये रिपोर्ट लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ 3 से 6 साल की वीजा पीरियड की बात कर रही है। इसका मतलब यह है कि इवन शॉर्ट टर्म में भी H1B हाउस होल्ड्स यूएस इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हैं। ये पॉइंट पॉलिसी डिबेट में काफी पावरफुल होता है, क्योंकि इमीडिएट इंपैक्ट को दिखाता है, ना कि लॉन्ग टर्म अजम्पशंस को। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।